मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण व सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। इंद्रियां परमात्मा की दी हुई वो शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य बाहर के अनुभवों को प्राप्त करता है। जैसे हमारी आँखें हैं, ये आँखें सामने जो दृश्य है उसको देख पाती हैं। ये आँखें हमें बताती हैं कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई वस्तु पड़ी है। सुंदर सुंदर दृश्यों को इस संसार के हम इन नेत्रों के द्वारा ही देख सकते हैं। जब हम अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जाते हैं, प्लानिंग करते हैं वेकेशंस की, तब हम अच्छे अच्छे दृश्यों को देखना चाहते हैं। हमें प्रकृति अच्छी लगती है, झरने अच्छे लगते हैं, तो हम उन जगहों पे जाकर उनकी सुंदरता को, उनके सौंदर्य को निहारना चाहते हैं। तो ये आँखें ही तो अनुभव देती हैं कि सामने सौंदर्य है या नहीं है, सामने पड़ी हुई चीज़ हमारे मतलब की है या नहीं है, तो इंद्रियां ही बताती हैं। तो ये परमात्मा का उपकार है, शक्ति है, जिसके कारण हम बाहर के संसार से संपर्क साध पाते हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। जिसके पास नेत्र हैं वह प्रकाश को देख सकता है, सुंदरता को देख सकता है। जिसके पास कान है, ये कान ही बताते हैं कि वाणी मधुर है या नहीं, मीठी है कि नहीं, प्यारी है कि नहीं, या कर्कश है, कठोर है, खराब है, या वीर रस से भरी हुई है, साहसी वाणी है। वाणी कैसी है ये पता चलता है हमारे कानों के द्वारा। ऐसे ही जो भोजन आता है उसका स्वाद पता चलता है जिह्वा से। जो भोजन है वो स्वादिष्ट है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो जिह्वा बताएगी टेस्ट के बारे में। स्पर्श पता चलता है हाथों से कि सामने जो फूल है वो कितना कोमल, कितना प्यारा। जैसे खरगोश के बच्चे को आप गोदी में लें, रैबिट को लें, उसको छुएं तो कितना अच्छा लगता है। तो हमारी सारी इंद्रियां हमें सूचनाएं देती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं कि बाहर के जगत में क्या घट रहा है। अगर यह इंद्रियां, ये उपकरण ना हो, ये सेंसेस वर्क ना करें, तो हमें पता नहीं चलता। इसे जब बोलने की शक्ति चली जाती है तो व्यक्ति अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दूसरे को पता नहीं चलता कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार चल रहे हैं। आंखें ना हो तो बाहर के दृश्य हम नहीं पहचान सकते। इसलिए कई बार जब नेत्र की ज्योति कम होने लगती है तो व्यक्ति ठीक से वस्तुओं को देख नहीं पाता। तब हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं कि हमारे में वो शक्ति आए। तो आंखें, नेत्र बताते हैं बाहर के बारे में। सभी सेंसेस इंफॉर्मेशन देती हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती हैं, वो अनुभव हमारे अंदर आते हैं। तब हमें सुख दुख, गर्मी सर्दी का भान होता है, लाभ हानि का पता चलता है। तो इंद्रियां सूचना देंगी। जैसे आपके घर में एक विंडो हो, खिड़की हो, जब आप विंडो खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो पता चलता है कि बाहर सूर्य का प्रकाश, कितनी गर्मी है उस प्रकाश में। आप जब विंडो खोलते हैं तो प्रकाश भीतर आता है और बाहर की जगत को आप देख सकते हैं। तो हमारी भी जो खिड़कियां हैं, जो उपकरण हैं, शक्तियां हैं, वो सब इंद्रियां हैं। और इंद्रियां जब विषयों के साथ संपर्क करती हैं तो अनुभव प्रदान करती हैं। आपकी जिह्वा पर, टंग पर कोई मीठी चीज़ रख दी जाए, मीठी मिश्री रख दी जाए,
तो इंद्रियां जब विषयों के साथ कांटेक्ट में आएंगी तो मीठापन अनुभव में आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा अनुभव आना शुरू होता है। तो मीठेपन का जो भाव है, मधुरता का भाव पता चलता है जब मिश्री जिह्वा को टच करती है, टंग को टच करती है। तो आप इंफॉर्मेशन संसार की लेते हैं इंद्रियों के द्वारा, जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आएंगी, नहीं तो नहीं पता चलता है। ये इंद्रियां अलग अलग अनुभव देती हैं। अब किसी व्यक्ति को मीठा पसंद है और किसी को नहीं पसंद है। एक ही चीज़ है, एक ही रसगुल्ला दो लोगों को दीजिए, एक को बहुत स्वादिष्ट लगेगा, वो दूसरा भी मांग लेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मीठा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आज वो टेस्ट नहीं है, कल वाला ज़्यादा अच्छा था, आज वाला इतना अच्छा नहीं है। तो एक ही रसगुल्ले ने अनुभव अलग अलग दे दिए दो लोगों को। आप अपने मित्र के साथ बैठे हैं ऑफिस में और अचानक कोई व्यक्ति प्रवेश करता है आपके ऑफिस में। आप उसकी ओर देखते हैं और देखकर मुस्कुरा उठते हैं क्योंकि वो आपका पुराना मित्र है। लेकिन जो आपके साथ ऑफिस में पहले बैठा हुआ था, उसे कोई भावना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती, ना वो मुस्कुराता है, ना उसके अंदर कोई गलत भावना आती है, ना अच्छी भावना ना गलत भावना, वह न्यूट्रल रहता है। परंतु आप मुस्कुराने लग जाते हैं क्योंकि वो आपका पुराना मित्र था और अभी मिला है इतने सालों के बाद, तो अच्छा लगता है। तो एक व्यक्ति ने दो अनुभव दे दिए अलग अलग लोगों को। और कई बार यह भी होता है कि अलग अलग समय में अलग अलग अनुभव इंद्रियां प्राप्त करती हैं। जो चीज़ बचपन में अच्छी लगती थी वो अब बड़े होकर अच्छी नहीं लगती। बचपन में चॉकलेट्स पसंद थी, टॉयज़ पसंद थे, अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद थीं, रंग बिरंगी वस्तुएं अट्रैक्ट करती थी, कार्टून्स अच्छे लगते थे। परंतु आज जब आप बड़े हो गए हैं तो उन्हीं कार्टून्स को देखकर अब वो एक्साइटमेंट नहीं आती, उन टॉयज़ को देखकर अब आप पागल नहीं होते हो, उनके लिए रोते नहीं हैं, बिलखते नहीं हैं। तो इंद्रियों के अनुभव अलग अलग होते हैं, अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं मनुष्य। समय के साथ जैसे जैसे मन में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे जो इन्फॉर्मेशन इंद्रियां देती हैं, हम उन अनुभवों को अलग अलग तरह से प्राप्त करते हैं। इस संसार की समस्त वस्तुएं बदलती हैं क्योंकि परिवर्तन है इस संसार के अंदर। तो इसी कारण कभी कभी जो व्यक्ति सुख दे रहा होता है, कई बार वही दुख भी देता है, क्योंकि इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क करेंगी तो ही अनुभव देंगी। अब विषय ही बदल जाए, वो वस्तु ही बदल जाए, व्यक्ति का मन ही बदल जाए, तो आप क्या करेंगे? आज जो व्यक्ति इतना प्रेम कर रहा है, जो बच्चा इतना लाड़ दे रहा है, जब बड़ा होता है वही बच्चा पता चलता है माँ बाप का तिरस्कार करने लगता है, माँ बाप का अपमान करने लग जाता है। तो कब इस संसार के लोग बदल जाएं, संसार की वस्तुएं बदल जाएं, संसार के विषय बदल जाएं, इसका कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। रोज हर क्षण जीवन बदलता है, हर क्षण बदलता है। बदलते हुई जिंदगी में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। तो जो लोग इस संसार की वस्तुओं में ही रमे रहते हैं, उसके अट्रैक्शन में रहते हैं, उन लोगों को बार बार सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब का भान होता है। वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि विषय और वस्तुएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे। यदि मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चीज़ें बदलती हैं और अपनी आत्मा में स्थित रहना सीख जाए, शरीर भाव से ऊपर उठे, तो फिर उसको सुख दुख नहीं छू पाता, पाप पुण्य नहीं छू पाता।
भगवान श्री कृष्ण की गीता आपको जीवन जीना सिखाती है, आपको बताती है, टेक्निकली भी बताती है कि किस प्रकार से आप अपने शरीर को देखें, अपनी आत्मा को देखें, समझें कि क्या प्रोसेस है संसार से जुड़ने का और क्या प्रोसेस है परमात्मा से जुड़ने का। तो अपने से कैसे जुड़ें और कैसे संसार से दूर हुआ जाता है, यह भी सिखाती है गीता। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर कैसे उठा जाए, कर्म करते हुए भी कैसे हम ऊपर उठकर जी सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं, उनके विचार बता सकते हैं। तो यहाँ भगवान यह बात बताना चाह रहे हैं कि शरीर के सभी अनुभव नित्य नहीं, अनित्य हैं, बदलते हैं, टेम्पररी हैं ये अनुभव। इनके फेर में पड़े रहोगे तो दुखी हो जाओगे। ये तो सुख दुख देते रहेंगे, परंतु इनसे ऊपर उठकर जीना सीखो। जो इनसे ऊपर उठकर जीना सीखता है समझ जाता है कि ये शरीर मरण धर्मा है, इसके सारे अनुभव क्षणिक हैं, फिर इसके फेर में नहीं पड़ता। फिर ये देह रहे या न रहे, नहीं रहती तो दुख नहीं होता और होती है तो सुख नहीं होता। जिसके नहीं होने से दुख नहीं होता है तो उसके होने से सुख का कारण भी नहीं रहता। तो सुख और दुख के पार मनुष्य चला जाता है, एक शांति आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो अपने स्वभाव में जीना ये गीता हमें सिखाती है। यहाँ इस श्लोक में मात्रा स्पर्श यह शब्द यूज किया गया है। मात्रा का मतलब होता है इंद्रियां, क्योंकि इंद्रिय नापती हैं, मेजर करती हैं चीज़ों को। जैसे सामने पड़ी हुई वस्तु छोटी है या बड़ी है, जो व्यक्ति सामने आया है वो ऊंचा है या छोटा है, हाइट क्या है उसकी, जो फूल है वो कौन से रंग का है, कितना सुंदर है। तो हर चीज़ को मेजर किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा नापा जाता है। तो इंद्रियां नापती हैं, इसलिए मात्रा कहते हैं। और इंद्रियों के साथ जब आत्मा का स्पर्श होता है, हमारा ध्यान, हमारी चेतना जुड़ती है, तो उस स्पर्श को मात्रा स्पर्श कहते हैं। तो मात्रा स्पर्श जब होगा, जब हम जुड़ जाते हैं इंद्रियों के साथ, हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मैं ही शरीर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, यानी मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर ही हूँ। जब ये भाव में हम आ जाते हैं तो किसी की कही हुई बात दुख देती है या गहरा सुख दे जाती है। तो मात्रा स्पर्श के कारण आप सुख और दुख के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं और सामने चीज़ पड़ी है, परंतु ध्यान कहीं और है। जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में गए, सेमिनार में गए या किसी के लेक्चर में आप गए। अब लेक्चर चल रहा है, परंतु लेक्चर चलते चलते मन कहीं खो गया। आप अपने घर के बारे में सोचने लगे, घर की चीज़ों के बारे में सोचने लगे, या फिर अपने मित्र के बारे में सोचने लगे जो कल आपको मिला था। आप उसके साथ कॉफ़ी पे गए थे या डिनर पे गए थे, तो उसकी बातें याद आने लगी। लेक्चर सामने चल रहा है, प्रोफेसर बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, लेकिन आपको नहीं सुनाई दे रहा। आंखें देखते हुए भी देख नहीं रही, क्योंकि मन कहीं और है। उस समय यदि कोई व्यक्ति आए, आपका मित्र आए और आपको हिलाए कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, अभी क्या बोला है, लेक्चर में क्या बताया, तो आप कहते हैं कि मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया, मैं तो कहीं खो गया था, मन कहीं और था, ध्यान कहीं और था, पता ही नहीं। तो जब ध्यान कहीं और होता है, चेतना कहीं और जुड़ी हुई होती है, किसी और चीज़ के साथ जुड़ती है, तो ये इंद्रियां, ये आँखें, ये सेंसेस देखते हुए, सुनते हुए भी सुन नहीं रही होती।
क्योंकि मन कहीं और है, मन कहीं और टिक गया है। तो जब जब आपकी आत्मा, आपकी चेतना हटेगी इंद्रियों से, सेंसेस से दूर होगी, शरीर से दूर होगी, तो समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सामने कोई बोल भी रहा होगा, नहीं सुनाई देगा, कोई चला भी जाएगा, गुजर जाएगा, तो भी आप कहेंगे कौन गुजरा, मैं नहीं जानता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान नहीं था मेरा। तो ये मात्रा स्पर्श जब होता है, आत्मा जब इंद्रिय के साथ संपर्क में आती है, जब उसका तादात्म्य होता है, कांटेक्ट होता है, तब हम उन अनुभवों को प्राप्त करते हैं। ये अनुभव जब हमें प्राप्त होते हैं, तब हम सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता के फेर में पड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इन सभी अनुभवों को सहना सीखो। सर्दी गर्मी, सफलता असफलता आएंगे, क्योंकि यह इंद्रियों के अनुभव हैं जो प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो अपने आत्म स्वरूप में रहता है, अपनी आत्मा में स्थित रहता है। वो शरीर के संपर्क में नहीं आता, शरीर के संपर्क में है भी तो भी वह अपनी आत्मा को जानता है, उस तत्व को जानता है। तो तत्वदर्शी आत्मा में स्थित रहेगा और शरीर के अनुभवों को शांति से सहन करेगा। इसलिए ज्ञानी हमेशा आनंद और शांति में रहता है। चाहे कोई दुख देता है या सुख देता है, वो सभी परिस्थितियों में समान भाव से जीवन जीता है। और जो अज्ञानी होगा वो अचानक से सुख मिले तो पागल हो जाता है, और दुख मिले तो ऐसी हालत होती है कि कहीं मैं सुसाइड ही ना कर लूँ, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये बैलेंस हमें गीता सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण की गीता हर श्लोक में संदेश देती है कि हम बैलेंस बनाएं और अपने जीवन को आनंद से जी पाएं।